कलयुग का दूसरा नाम क्या है? प्रॉब्लम की दुनिया है ना ये। और डे बाय डे ये बढ़ने वाला है, ये भी हमको पता है। ये कम नहीं होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? उसके पीछे भी कारण है। जैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होते जाएगी ना, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये डिस्चार्ज बैटरी का लक्षण है। कृष्ण को कभी डिप्रेशन में दिखाया? बीपी बढ़ गया, हाँ, आईसीयू में एडमिट किया श्री कृष्ण को या श्री राम को? नहीं। अभी उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थे क्या? थे या नहीं थे? थे। यही उनसे हमको सीखना है। माना लौकिक के हिसाब से, बोला वो कहानी अलग है बाबा के ज्ञान के हिसाब से, लेकिन लौकिक के दृष्टिकोण से आप देखो, जन्म होने के पहले उसको मारने को तैयार है, अभी तक आया भी नहीं है, और उसका खुद का सगा मामा राह देख रहे, तू आ, तेरे को मैं मारता हूँ, तो अभी तक जन्म नहीं हुआ, मारने को तैयार है। फिर जिस बच्चे को जन्म से ही माँ से अलग किया जाता है, उसका बचना मुश्किल होता है, क्योंकि माँ से उसको जो मिलना चाहिए पोषण, प्यार, वो नहीं मिल रहा, माँ से अलग हो गया है ना। जन्म किसने दिया? पालना कहीं और। तीसरी बात, और उसको मारने को आए जब वो छोटा था, खुद की मौसी आ गई, क्या नाम उसका नाम क्या है? पुतना मौसी, वो भी मारने को आई। फिर जिससे प्यार हुआ उससे शादी नहीं हुई। देखो कितना टेंशन है। ये तुम्हारे मणिपाल के लड़के, अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो मैं मर रहा हूँ, जान दे देते हैं। प्यार में लोग जान दे देते हैं अगर नहीं मिलता है तो। आज तो विकृत हो गया है, अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो किसी की नहीं बन सकती, ऐसे एसिड फेंकते हैं। ये पागलपन है। और इसको जिससे प्यार हो गया उससे शादी नहीं है, शादी किसी और से है। और महाभारत जो युद्ध हुआ, किसका झगड़ा था? कौरव और पांडव। इसमें इसका कोई कुछ काम नहीं था, लेकिन गांधारी ने पूरा बिल किसके ऊपर ठोक दिया? कृष्ण की वजह से युद्ध हुआ, जबकि इसका कुछ नहीं, ये तो मिटाने गया था, लेकिन पूरा बिल इसके ऊपर फाड़ दिया कि इसके वजह से युद्ध हुआ। फिर उसका और एक टाइटल है श्री कृष्ण का, उसको रणछोड़ दास कहते हैं। सुना है आपने? गुजरात वाले ज्यादा जानते होंगे। अभी रणछोड़ दास क्यों बोलते हैं श्री कृष्ण को? एग्जैक्टली, ठीक बोल रहे हैं। रण छोड़ के भाग गया हो। क्यों भाग गया? उसके पीछे कारण था, क्योंकि नहीं तो सभी प्रजा को नुकसान देता था। उसके वजह से मथुरा की प्रजा बहुत परेशान, क्योंकि उस समय का जो राजा था वहां का, वो बहुत परेशान करता था इनको, तो उसके वजह से तकलीफ हो रही थी सबको, इसलिए वो ही चला गया। कहाँ गया? मथुरा छोड़ के द्वारका गया, गुजरात में गया। वहां का खाना अच्छा रहता है गुजरात का। गुजरात गया, इसलिए उसको रणछोड़ दास कहते हैं। उसके बाद आप देखो, उसने इतना कोशिश किया, पांडवों को बचाया, हर समय पर बचाया, और लास्ट में मृत्यु कैसे हुआ? और एक उसके ऊपर बहुत सारे आरोप है, पर मृत्यु कैसे हुआ? डेथ। श्री कृष्ण कैसे मरा पता है? बाण लगा पैर में बाण लगा, खून निकला, ब्लीडिंग से डेथ है, ब्लीडिंग से डेथ हुआ है श्री कृष्ण का। तो आप जन्म से मरण तक देखो, पूरा लाइफ टेंशन से भरा है कि नहीं है? हाँ, आपके लाइफ में टेंशन ज्यादा था या श्री कृष्ण के लाइफ में? लेकिन मुस्कुराता हुआ कौन है? ये जीवन जीने की कला है। तो ये समझना चाहिए, बहुत सीखने जैसा है। महाभारत में बारे में ऐसे कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया के कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज देयर इन महाभारत। तो ये पर्सनालिटी है, इसको समझना है अच्छी तरह से।
श्री राम का भी देखो, खुद का अधिकार है राजा बनने का, लेकिन पिताजी के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम निकल गए जंगल में। पत्नी को कोई और उठा के लेके गया, भाई मूर्छित हो गया, जंगल में कुछ है नहीं, बंदरों को लेकर गया युद्ध करने के लिए। 14 साल वनवास, कितना टफ है लाइफ, है ना। उसके बाद जीत के आया तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, तुम्हारी पत्नी घर से दूर थी, है ना, उस वक्त भी थे ऐसे लोग। तो उसको निकाल दिया, जबकि वो प्रेग्नेंट है, उसको घर से निकाल दिया। फिर पत्नी कहाँ गई, बच्चे कहाँ है, कुछ पता नहीं है। टेंशन वाला लाइफ है या नहीं है, है या नहीं है। उसके बाद पिताजी मर गए, क्या क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद लास्ट में पता चला कि मेरे 2 बच्चे हैं, तब पत्नी जमीन के अंदर चली गई, सीता जमीन के अंदर चले गए। लास्ट में लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई पता है आपको? स्टोरी सुनने जैसी है, ये लोगों को पता नहीं होता। लक्ष्मण जो उसके हमेशा साथ में रहता था, कैसे मृत्यु हुई? आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ रहा हूँ सिलेबस के बाहर। लक्ष्मण ने जल समाधि लिया सरयू नदी में। क्यों? क्योंकि राम ने उसको निकाल दिया घर से, क्योंकि लक्ष्मण को बोला था बाहर गेट पे खड़े रहना, किसी को छोड़ना मत। और इसका मीटिंग चल रहा था धर्मराज के साथ, इसका पार्ट खत्म होने वाला था, वो बताने के लिए आया था। तभी दुर्वासा ऋषि आए, वो राम से मिलना चाहते थे तो उन्होंने कहा रुको, आप थोड़ी देर रुको, मीटिंग हो जाएगा। बोला नहीं, मैं अभी मिलना चाहता। बोला रुको, नहीं जा सकते, मुझे ऑर्डर है। बोला अगर नहीं छोड़ा तो दोनों को श्राप दे दूंगा। अभी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, राम को श्राप देगा, भस्म कर देगा, ये दुर्वासा था। तो फिर मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा। तब राम को बोलता है तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम नहीं रह सकते, निकल जाओ मेरे आंखों से। तब वो अभी रहे कैसे राम के बगैर? तो वो जल समाधि लेता है, पानी में चला जाता है। तो सोचो राम का पूरा जीवन, है ना, जो भाई इतने साल तक साथ में रहा, उसको निकालना पड़ा। पत्नी धरती में गए, पिताजी मर गए, 14 साल, बहुत कुछ है, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं। लेकिन फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं, बराबर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने सारे पेपर्स होते हुए भी वैल्यूज को छोड़ा क्या? बताओ, वैल्यूज को छोड़ा, मूल्यों को छोड़ा। यही है मैसेज पूरा। एक आम मनुष्य जब परिस्थिति आती है जीवन में ना, कठिन परिस्थिति, वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज कर देता, वो वैल्यूज पे नहीं चल पाता है। इस कृष्णा का नाम क्या है? यूएसए से जो आया है, तेरा नाम क्या है? स्विट्जरलैंड? स्वास्तिक, अच्छा स्वास्तिक, ठीक है। और ये राधे का नाम क्या है? वैष्णवी। जय हो वैष्णवी देवी। बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं दोनों। अभी मैं आपको प्रश्न पूछूं, हाँ, सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? हाँ, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आप लोगों से भी प्रश्न पूछता हूँ, सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? हाँ, अच्छा। वो कोर्ट में कसम क्या खाते हैं? हाथ ऐसे रख के, जो भी कहेंगे सच के सिवा। आहा, अभी बताओ आप में से कौन कौन है हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते? नहीं, सिचुएशन के ऊपर है मेरे पास एक मम्मी पापा लेकर, मैं वैल्यूज के ऊपर ही है, कर्मों द्वारा गुणों का दान, उसी के ऊपर हो। मैं सब्जेक्ट छोड़ के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना टाइम दिया है मैं उतना पूरा करूँ हम लोग मुंबई के लोग बहुत टाइम कॉन्शियस रहते हैं, हमारी ट्रेन छूट जाती है, इसलिए हम सेकंड को कैलकुलेट करते हैं। तो
एक बार मम्मी पापा अपने बच्चे को लेकर, हमारा बेटा बहुत झूठ बोलता है, तो मैंने देखा बेटा तो ठीक लग रहा था मेरे को, मैं उसके साथ अकेले में बात किया, बोला मम्मी पापा कहते ठीक है, बोला हाँ ठीक है, तो क्यों झूठ बोलता है? तो मेरे को नहीं आता था, पापा ने सिखाया। मैंने कहा पापा ने क्यों सिखाया, कैसे सिखाया? बोला घर पे था, फोन आया, छुट्टी का दिन है, अभी पापा मेरे को बोल रहे हैं, मेरे बारे में पूछा तो बोलने का, मैं घर पे, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, पापा तो है, और सामने से वही प्रश्न पूछा उसको फोन पे, पापा घर पे है क्या? और पापा क्या बोल रहे हैं, मैं घर पे नहीं हूँ। उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करो? वो बार बार पूछ रहा है पापा घर पे है या नहीं तुम्हारे? तो उसने जवाब दिया कि पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है। देखो बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर उसने सीख लिया कैसे झूठ बोलते। बहुत स्टोरीज है मेरे पास, ये सत्य है। टाइम पे छींक लिया आपने, टाइमिंग। मैं तो एक ही उदाहरण दिया, अगर मैं उतर जाऊं ट्रूथ के ऊपर तो आप डर जाओगे। वैल्यूज का सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है। सच हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन आजकल लोग ना भगवत गीता महाभारत का सहारा लेके झूठ बोलते हैं। जैसे बाबा के बच्चे भी मुझे कहते, बाबा भी मुरली में कहता है ना, युक्ति युक्त चलो, ये बाबा का शब्द है। अभी युक्ति युक्त का मतलब झूठ नहीं होता है, युक्ति युक्त मतलब झूठ नहीं। यहाँ पे वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज की जाती है, आपकी पावर चली जाएगी, और कुछ नहीं। महाभारत का स्टोरी सुनाता हूँ। युधिष्ठिर या धर्मराज की विशेषता क्या है? कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये उसकी पावर थी। तो सभी के रथ जमीन के ऊपर चलते थे, पर युधिष्ठिर का रथ जो था वो जमीन से ऊपर, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ ट्रुथ। अभी होता क्या है कि दुर्योधन, सॉरी कौन ये, अश्वत्थामा ने, उसके पिताजी द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य भारी पड़ रहे थे पांडवों के ऊपर, तो अभी जब तक द्रोणाचार्य को नहीं हराएंगे आप जीत नहीं सकते, बहुत बड़ा पेपर था। तो द्रोणाचार्य का बेटे का नाम है अश्वत्थामा, और उनकी अटैचमेंट है। तो श्री कृष्ण बोलता है अभी इसको कैसे हराओ? तो वो धर्मराज को बोलता है, युधिष्ठिर को, तुम जाके बोलो कि अश्वत्थामा मर गया करके। तो बोला मैं झूठ नहीं बोलता, मैं धर्मराज हूँ। तो कृष्ण बोलता है मैंने कब बोला तुमको झूठ बोलने को? एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा, वो मर गया। तो संस्कृत का ये वचन शास्त्रों में प्रसिद्ध हुआ, अश्वत्थामा हता, हता माना मर गया, नरोवा कुंजरोवा, कुंजरोवा नरोवा, ऐसे वो वाक्य है। तो बोलता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले मैं कहाँ बोल रहा हूँ झूठ, अश्वत्थामा मर गया है, नर है या हाथी है मुझे नहीं पता, बस इतना ही बोलना है। तो पर और उसने कहा, श्री कृष्ण ने, पहला वाक्य जोर से बोलो, पहला वाक्य जोर से, दूसरा धीरे से बोलो। अब ये साइकोलॉजी है। तो धर्मराज बोला उसने, बाकी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको पता था धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो धर्मराज बोलता है इसको, द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा हता, जोर से, नरोवा कुंजरोवा, कुंजरोवा नरोवा। तो पहला वाक्य सुन के ही वो, उसकी पावर खत्म, वो बैठ जाता है और फिर उसका वध किया जाता है। उसके बाद ऐसा वर्णन है कि अभी तक जो धर्मराज का रथ हवा में था वो जमीन पे ऊपर आ जाता, क्योंकि उसकी प्यूरिटी की परसेंटेज कम हो गई। समझ रहे बात को? अभी ये तो कहानियां शास्त्रों की हो गई, रियल में आते हैं। ये ब्रह्मा बाबा के साथ की कहानी है, ये तो शास्त्रों में भी है, सॉरी अपने किताबों में लिखी हुई है, अद्भुत जीवन कहानी। किसने किसने पढ़ी है? हाँ, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी हर बाबा के बच्चे को पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से हमको यज्ञ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। बाबा को पकड़ने के लिए वारंट लेके आए थे पुलिस वाला,
ब्रह्मा बाबा को जेल में लेके जाने, तो सिक्योरिटी वाला बाबा का बच्चा था, उसने थोड़ी आइडिया किया, बोला रुको मैं देखता हूँ बाबा क्या करते। देखा तो जाके ऐसे आया और उसने पीछे से एक भाई को बोला तुम कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेके आओ, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। फिर आके बोला पुलिस वाले को बाबा ना भोजन कर रहे, तुम 2 दिन बैठो इधर। ऐसे कर करके उसको आधा घंटे तक बिठाया, तब तक ये स्टे ऑर्डर लेके आया। तो बाबा का जेल में जाना बच गया। अभी ये बहुत खुश हो गया, बाबा खुश हो गए हैं, बाबा को कुछ पता नहीं। बाबा के पास गए, वो बोला बाबा देखो ऐसे पुलिस आया था, मैंने ऐसे युक्ति करके पीछे से भेजा और वो स्टे ऑर्डर आया। तब ब्रह्मा बाबा ने बोला बच्चे आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, आपके अंदर आत्म बल की कमी है। आप सच बोल सकते थे कि ये शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा ने इसको इस्तेमाल किया, ये आप बोल सकते थे। दैट वाज ब्रह्मा बाबा's डिसीजन। समझ रहे बात को? यस और नो? अभी मुझे बताओ रिश्वत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या बात कर रहे? नहीं, रिश्वत नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? हो जाता है। सोचो, आप बिलीव करेंगे बाबा के बहुत बच्चे रिश्वत देते हैं। बताइए आपको कहाँ देते होंगे, बताओ। आध्यात्मिक अर्थ मत बताओ, स्थूल पूछ रहा हूँ मैं। बाबा के बहुत बच्चे देते हैं, कहाँ देते होंगे बताओ। किसी का दिमाग चल रहा है? मीडिया वाला को? अच्छा, ये एक जवाब है, क्योंकि मीडिया वाले क्या है, पैसे के बगैर छापते नहीं है। पैसा देंगे तो छापेंगे, है ना, पेड मीडिया बोलते हैं। सभी नहीं करते हैं, हम वैल्यू बेस्ड मीडिया के ऊपर हम सौगात देंगे, टोली देंगे, पैसे नहीं देंगे। हालांकि एक जगह पे ऐसे हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है मेजॉरिटी बाबा के बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, पर एक जगह पे तो करते हैं जो बहुत कॉमन है। किसी का चल रहा है दिमाग? नहीं चल रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग मधुबन कैसे जाते हो, फ्लाइट से या ट्रेन से? ट्रेन से कौन कौन जाता है? वेरी गुड, बहुत लोग जाते हैं। कितना घंटा लगता है? 2 दिन लगता है यहाँ से जाने में? 1.5 दिन। आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, टीसी के पास सीट है ना, कंफर्म नहीं हुआ, आपको सीट मिल सकता है, सिर्फ टीसी को थोड़ा देना पड़ेगा। होता है या नहीं होता है? बताओ। 500 रुपया दे दो, आपको कंफर्म सीट दे देंगे, कोई बिल नहीं बनेगा, कुछ नहीं, कैश। यस और नो? तो ये रिश्वत है या नहीं है? क्या किया? इसलिए बहुत टफ है। अंदर बाहर एक होना, पूरा सत्यता के ऊपर चलना मासी का घर नहीं है आज की दुनिया में, क्योंकि नहीं तो मुझे सारा रात भर जागना पड़ेगा। 500 रुपए देने से मेरा काम हो रहा है, वो 500 रुपए का वो क्या करेगा मुझे नहीं पता। ये बहुत बार होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं वैल्यूज के ऊपर चलना मासी का घर नहीं है। वैल्यूज को लोग अंडर प्रेशर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब परिस्थिति आती है ना वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते। यस और नो? करना चाहिए या नहीं? आपके अंदर कितना आत्मबल है उसके ऊपर पूरा खेल है। जितने भी संत होके गए उन सबको दुनिया ने परेशान किया है या नहीं? हर संत को परेशान किया। क्या उन्होंने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया? किया क्या? इसलिए वो संत बने ना। ये जो 2 उदाहरण हमने देखे, श्री कृष्ण और श्री राम, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज। तो कर्मों द्वारा गुणों का दान माना क्या? बाबा की श्रीमत बिल्कुल स्पष्ट है हर कर्म के लिए। सोचना क्या है, बोलना क्या है, करना क्या है, सब बाबा ने स्पष्ट बताया हुआ है।
अभी उसके ऊपर कितना चलना या ना चलना ये हर एक की जिम्मेवारी है, वो फ्री विल है। फ्री विल माना हमको डिसाइड करना है। और यहाँ पर नंबर बनते हैं, नंबर इधर ही बनते हैं, नंबर इधर ही बनते हैं। इसलिए कर्मों द्वारा गुणों का दान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी आप डरो मत, आपके चेहरे फिर से गंभीर हो गए। अटेंशन रखो, टेंशन मत रखो। आपको उसके लिए क्लैरिटी चाहिए कि मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है, वो आपके पास बिल्कुल स्पष्ट चाहिए। लक्ष्य अगर क्लियर है कि जीने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, रहने को घर, ये हो गया तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई ना। यस और नो? बाकी सब अपने आप हो जाता है। लेकिन हमारी अभी प्रोग्रामिंग क्या हुई, स्कूल कॉलेज में क्या सिखाते पता है? आजकल की दुनिया में वो सिखाते हैं ये दिल मांगे मोर। अभी पैसा कमाना गलत नहीं है, नथिंग रॉन्ग, बिल्कुल गलत नहीं है। पैसा निगेटिव है ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि धन ज्यादा आता है ना, लोग गड़बड़ करते हैं। धन खराब है क्या बताओ? धन न्यूट्रल है, धन निगेटिव नहीं होता है। धन को इस्तेमाल करने वाला उसके हाथ में। ये सेंटर भी कैसे बना? धन से ही बना ना। मंदिर कैसे बनते? धन से बनते हैं ना। धर्मशाला धन से बनती है, स्कूल कॉलेज। लेकिन वो धन कहाँ से आया है, वो कमाने में कौन सा तरीका इस्तेमाल किया और उसका आप यूज कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा खेल है। यस और नो? समझ रहे बात को? तो पहला मैं पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि जब भी जीवन में परिस्थिति आती है, वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना या नहीं करना, ये हर एक के पास चॉइस होता है। चॉइस है हमारे पास। मैं अभी जीत जाऊंगा झूठ बोल के या गलत काम करके, लेकिन मेरा उसमें नुकसान क्या होगा? मेरा आत्मबल कम हो जाएगा, मेरी पावर खत्म हो जाएगी। मैं जीत जाऊंगा, पावर खत्म हो जाएगी, आत्मा की पावर। आप बाबा को फेस नहीं कर पाओगे। बराबर है कि नहीं? ये सब ऑटोमेटिक होता है। एक भाई मेरे पास आया, मुझे बोलता है सचिन भाई मैं ऐसे झूठ बोलता हूँ किसी को पता ही नहीं चलता है। मेरे पास कला है। मैंने कहा ये 16 कला में नहीं आता है। वो कहता है ये कला है झूठ बोलना। मैंने कहा रॉन्ग, इम्पॉसिबल है। आजकल साइंस के पास एक मशीन आया है, उसको क्या बोलते पता है? पुलिस लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, क्या नाम है? लाई डिटेक्टर बोलते हैं। वो झूठ को पकड़ते हैं। आप झूठ अगर बोलोगे ना तो आपका बॉडी का केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा, आपका पल्स, बीपी और स्किन रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो सब बदलता है। तो शरीर झूठ नहीं बोल सकता। आप झूठ बोल सकते हैं, शरीर नहीं बोलेगा। शरीर बराबर बताएगा। कैसे? ये भी बहुत समझ कैसे? कोई बच नहीं सकता है, झूठ वाला कहीं पर भी बच नहीं सकता है। इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल कह रहा हूं? क्योंकि आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है आप झूठ बोल रहे हैं। ये सर आपको तो पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप अपनी नजरों में गिर जाओगे, आपकी इंटीग्रिटी चली गई, आपकी ताकत चली गई। स्पिरिचुअलिटी की ताकत तभी है कि जब आप अंदर बाहर एक है, नहीं तो स्पिरिचुअल पावर नहीं हो सकते। इसलिए स्पिरिचुअल लोगों को सहन करना पड़ता है, उसके बगैर ताकत आ ही नहीं सकती है। ताकत तभी आती है जब आप बिल्कुल सत्यता की शक्ति पे चल रहे। ये एक ही वैल्यू आ जाए ना, पूरा जीवन बदल जाएगा। महात्मा गांधी जी, सत्य और अहिंसा, एक ही वैल्यू। अहिंसा भी छोड़ दो, सत्य के ऊपर आओ। सत्य को जीवन में धारण करना बहुत टफ है, पर जिसने ये किया ना उसका नंबर है। बाबा के महावाक्य में लेता हूं,
एक भाई बाबा के पास गया और बाबा को बोला, बाबा मैं तो हीरा हूँ, दीदी मेरे को नहीं पहचानते। अभी देखो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बच्चे हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। पर कई लोग ना, एक भाई मेरे पास आके बोलता है, सचिन भाई आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने कहा नहीं है विश्वास, फिर भी बोलो। ये बोलने की क्या जरूरत है कि आपको विश्वास नहीं होगा? जैसे आपने ये वाक्य डाला मेरा और डाउट आ जाएगा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? आप सीधा सीधा बोलो ना, आपको विश्वास नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ। ये बोलने की जरूरत नहीं है। सत्य की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। सत्य को सिद्ध करने की कभी भी जरूरत नहीं है। सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की ताकत प्राप्त है। इसलिए मैंने कहा जो गोडाउन में है, शोरूम, ये शोरूम जो है ना, ये सत्यता का दर्पण है। लक्ष्मी नारायण का चेहरा देखो, प्रसन्न है। ये प्रसन्नता तभी आएगी जब आप, ये बाबा के महावाक्य मेरे नहीं है, सोचना बोलना और करना तीनों समान होगा। जो सोचते हैं वही बोलेंगे और वही करेंगे। आज टेंशन क्यों है इतना? क्योंकि सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ और है, और फिर कहते मेरा बीपी बढ़ गया, डायबिटीज और शुगर। अभी मैं डर का आपको बता रहा हूँ। क्लास चालू है ना, मेरा लेक्चर के लिए दीदी ने वीआईपी को बुलाया। एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने ड्रेस में आया लेक्चर अटेंड करने के लिए। अभी इसी क्लास में, यहाँ कोई होगा नहीं, हो भी सकता है मुझे नहीं पता, किसी ने चोरी करके आके बैठा है। अभी किसी को नहीं पता, केवल उसको ही पता है चोरी किया है। पुलिस आते ही डर सबसे पहले किसको लगेगा? ये कैसे होता है? ये ऑटोमेटिक होता है। ये डर ऑटोमेटिक है। किसी ने कुछ बोला नहीं, किया नहीं, लेकिन इसको डर क्यों लगा? क्योंकि उसके अंदर एक पावर है जो उसको डर दिलाएगी। इसको बोलते कॉन्शियस, सत असत विवेक बुद्धि। पूरा खेल बुद्धि के ऊपर है। जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी उतना हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होगी। बुद्धि अगर मैली है तो गलत डिसीजन देती है। बुद्धि डिसीजन देती है, हर सेकेंड आपको डिसीजन दे रही है। समझ रहे बात को? हर सेकेंड। झूठ बोलने के पहले ना, पहली बार जब कोई झूठ बोलता है ना, वो बहुत सोचता है बोलूं या नहीं बोलूं। लेकिन जब वो बहुत बार बोलता है तो फिर सोचने की जरूरत है, वो ऑटो पायलट मोड पे ऑटोमेटिक आ जाता है। पर उस पे नुकसान किसका हुआ? लॉन्ग टर्म नुकसान है। उस समय पता नहीं चलता है, लास्ट में निकलेगा वो। आर यू देयर? समझ रहे? मेरे साथ है सभी? दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान ना थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए मैं उदाहरण देता रहता हूँ बीच बीच में। सत्यता के बहुत सारे उदाहरण है। लौकिक में भी ऐसे लोग हैं जो सत्यता की शक्ति के ऊपर चलते हैं। बहुत है, अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं आपको कितने उदाहरण सुनाऊं? तो बाबा कहता है कि दिव्य गुणों को धारण करो। सिर्फ बाबा की एक बात है, जो श्री कृष्ण की बात मैंने बताया ना, युक्ति युक्त। ये युक्ति युक्त शब्द का अर्थ हमको समझ में आना चाहिए। युक्ति युक्त जरूर चलना है। वहां पे थोड़ी गड़बड़ होती है। मुरली का आप जो अर्थ निकालते हैं ना, उसके ऊपर पूरा खेल है। शास्त्रों में भी झगड़ा किसके ऊपर है पता है? शास्त्रों के अंदर जो शब्द है उसका इंटरप्रिटेशन के ऊपर झगड़ा है। अभी शास्त्रों में एक शब्द है कि परमात्मा अनंत है। अभी शब्द बराबर है, लेकिन उसका अर्थ गड़बड़ कर दिया। अनंत का मतलब क्या है? शास्त्रों आदियों ने क्या अर्थ निकाला अनंत शब्द का?
एवरीवेयर, अनंत माना सर्वव्यापी, ये उन्होंने अर्थ निकाला। अनंत है वो। अभी वो रूप में अनंत है या गुणों में अनंत है? गड़बड़ हो गया ना, अनंत शब्द का अर्थ निकाल दिया। तो वो सर्व शक्तियों में अनंत है, ना कि रूप में अनंत, सर्वव्यापी नहीं है। अभी ये शब्द के अर्थ की वजह से झगड़ा हुआ, गड़बड़ हो गई ना। कई बार आधा ही वाक्य पकड़ लेते, आत्मा सो परमात्मा, आगे का क्या है? आगे का पकड़ा ही नहीं है। पूरा वाक्य क्या है पता है? आत्मा सो परमात्मा की संतान, ये पूरा वाक्य है। उन्होंने आधा पकड़ लिया, गड़बड़ हो गया ना। अभी निर्लेप है, ये भी वाक्य बहुत अच्छा है। आत्मा निर्लेप है, कहाँ पे? परम धाम में, क्योंकि वहां कोई पार्टी नहीं है ना, तो वहां पर निर्लेप ही है ना। लेप शेप कहाँ? परम धाम में। तो सिर्फ वो शिवोम, अभी शिवोम क्या है? शिव संतानो माओम, ऐसा वाक्य है, तो उन्होंने संतान निकाल दिया, शिवोम कर दिया। सब झगड़ा मुरली का आप क्या अर्थ निकालते हो उसके ऊपर ही कंफ्यूजन है। इसलिए मुरली को भी अच्छा समझना चाहिए। बाबा बोलता कुछ है और एक मुरली में तो बाबा को कहना पड़ा। कई बच्चे कहते हैं बाबा इतना तो चलता है, अभी हम संपूर्ण कहाँ बने हैं? अब ये किसने बोला, कौन से मुरली में बोला इतना तो चलता है? लेकिन ये अर्थ किसने निकाला? जिसकी बुद्धि ने बोला संपूर्ण तो लास्ट में बनेंगे, अभी तो थोड़ी कमी कमजोरियां तो होगी, तो थोड़ी होगी तो गड़बड़ तो होगी, इतना तो चलता है। आज अमृत वेला नहीं उठे तो क्या हो गया, आज थोड़ा बाहर का खा लिया तो क्या हो गया, इतना तो चलता है। ये किसने निकाला? ये बुद्धि का कमाल है। बुद्धि आपको डिफेंड कर रही है, इसको कहते खुद को सिद्ध करना, इतना तो चलता है। तो वैल्यूज को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता, पर करते हैं लोग। अभी ईमानदारी की वैल्यूज को ही ले लो, ऑनेस्टी। आप में से कौन कौन समझते हैं कि हम ऑनेस्ट है, एकदम ईमानदार है? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं ईमानदार बनूं। ईमानदारी बहुत बड़ा वर्च्यू है। एक आत्मा ने कहा सर मैं 99% ऑनेस्ट हूँ। अभी मुझे बताओ 99% ऑनेस्ट है, कहता है 1% डिसऑनेस्ट है, क्या उसको ऑनेस्ट कहेंगे? 1% भी डिसऑनेस्ट है, यू आर नॉट ऑनेस्ट। बाबा के शब्द क्या है मुरली के? अभी कुछ दिन पहले आया था, कख का चोर सो लख। आपने 1 रुपए चुराया, 1 लाख चुराया। 1 चुराया, 1 रुपया और 1 लाख, दोनों को क्या कहेंगे? चलो आपने चोरी नहीं किया। आप में से ऑफिस में कौन कौन जाते हैं? कॉर्पोरेट में, कंपनीज में जॉब करने वाले हैं? कोई हाथ खड़ा करो, डरो मत। बोलते पता नहीं आगे क्या पूछने वाले हैं। इसलिए आध्यात्मिकता में ना आपका कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑफिस में ना, कई लोग ना ऑफिस से फुल्स के पेपर लेके आते हैं, पिन उठा के लाते हैं। ईमानदारी है? हाँ बताओ, ऑफिस से एक पिन भी आपने उठा के लाया, क्या वो ऑनेस्टी में गिना जाएगा? सोचो, माइनर वायलेशंस हम कहते हैं इसको। ये है माना आपका कॉन्शियस आपको डिसीजन दे रहा है, इतना तो चलता है, किसने देखा? अभी हुआ क्या मैं बताता हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा, आप सब गंभीर हो गए। यज्ञ की स्टोरी सुना रहा हूँ। मनमोहिनी दीदी, नाम सुना है? मनमोहिनी दीदी का फोटो नहीं है, नाम सुना है? चीफ थी, बाबा के साथ में रहती थी, वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने ऐसे सुना है, सभी उस समय जो अभी वरिष्ठ वो सब डरते थे, क्योंकि दीदी हर एक को देखती, योग में कौन नहीं है? शाम के योग, शाम का योग मनमोहिनी दीदी ने चालू किया, पहले नहीं था। तो
टोली बन रही है किचन में, है ना, सभी सेवादारी है, पांडव भवन की बात है, एक भाई सेवा के लिए आया है। अभी टोली बन रही है, टोली बन रही है और उसने एक टुकड़ा उठा के मुंह में डाल दिया। अभी दीदी जा रही थी, दीदी ने दूर से देखा कि इसने टोली का एक टुकड़ा उठा के मुंह में डाल दिया, बस दैट्स इनफ। दीदी ने उसको कुछ नहीं बोला, उसकी टीचर को बुलाया, ये भाई तुम्हारे सेंटर से आया है? बोला हाँ। उसके लिए सौगात? बोला आज के बाद ये भाई मधुबन नहीं आना चाहिए। That was the discipline followed in मधुबन। ये बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में बोला था, चोरी करते हैं, है ना। एक मानसिक बीमारी है, आप में से मुरली रहस्य कोई सुनता है? मैंने बताया था उसमें, मुरली के ऊपर मैं क्लासेस लेता हूँ। एक बीमारी का नाम है, डॉक्टर्स जानते होंगे, क्लेप्टोमेनिया उसको बोलते हैं। क्लेप्टोमेनिया माना वो कोई भी चीज को उठा के आराम से चले जाते हैं और उनको पता नहीं कि ये बीमारी है। हमारे कॉलेज में एक थी एमबीबीएस स्टूडेंट, चाइना से आई हुई, हमारे पेंसिल, पेन, स्केल सब गायब हो रहे हैं। तो पहले हम झगड़ा करते थे, इसने उठाया उसने। जब बहुत लोगों के गायब होने लगे तो हमने ना वॉच रखा कि कौन उठा रहा है। तब देखा कि आराम से उठा के लॉकर में बंद करके रख रही। जब उसको पूछा, बोला नहीं मैं ऐसा क्यों करूं, मेरे को क्या कमी है। जब उसका लॉकर खोला सब बाहर आ गए। ये मानसिक बीमारी है उठाने के। कोई भी चीज उठा लेते हैं कहीं से भी, नॉट ऑनेस्टी। बराबर है? यस सर।